Good morning, students. Today we will discuss about conformational isomerism in cycloalkanes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म डिस्कस किया था एल्केन्स में, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लोएल्केन्स में। साइक्लोएल्केन्स में आपके क्या होता है, CnH2n इनका जनरल फार्मूला होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा और साइक्लो नेम से ही पता चल रहा है साइक्लिक फॉर्म में, यानी कि रिंग फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो साइक्लोएल्केन्स भी आपके कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं एल्केन्स की तरह। अब क्या होता है, अब अगर हम साइक्लोएल्केन की बात करते हैं तो इसमें भी जो कार्बन एटम है दैट इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ठीक है। एल्केन्स में भी कार्बन के अराउंड आपके 4 अदर कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते थे और वहाँ भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता था, यहाँ भी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। अब क्या है कि अगर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है तो बॉन्ड एंगल जो है दैट शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो हमारा टेट्राहेड्रल एंगल है सैचुरेटेड कंपाउंड्स का वो 109 डिग्री 28 मिनट, या हम इसको 109.5 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो इतना होना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि जो रिंग सिस्टम्स हैं दैट आर प्लेनर, सारे नहीं, हम अभी बात करेंगे साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, ये आपके प्लेनर होते हैं। और प्लेनर होने की वजह से इनमें जो बॉन्ड एंगल्स है साइक्लोएल्केन्स में दैट आर नॉट इक्वल टू नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, ठीक है। नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है हमारा 109.5 डिग्री, लेकिन अगर जैसे कि हम उसकी साइक्लो प्रोपेन की बात करें तो जैसे ये आपका साइक्लोप्रोपेन है, आपको पता है, तो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन का, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पर कितना है 60 डिग्री है। इसी तरह आपका अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें, यहाँ आपका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, राइट। तो अब इस डेविएशन की वजह से नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएशन हो गया, तो डेविएशन की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और स्ट्रेन आने की वजह से मॉलिक्यूल जो है वो साइक्लोएल्केन जो है वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और इस स्ट्रेन को हम एंगल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो एंगल स्ट्रेन क्या हो गया, जो कि डेविएशन है फ्रॉम नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल, उससे मॉलिक्यूल में स्ट्रेन आ जाता है। और किस तरह से हम इस एंगल स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं ये अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। अब अभी फ़िलहाल आप इतना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा डेविएशन होगा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से, जैसे कि अभी मैंने ये दिखा रखा है साइक्लो प्रोपेन है, यहाँ 60 डिग्री है तो 109.5 से बहुत ज़्यादा डेविएशन है। यहाँ थोड़ा कम डेविएशन है क्योंकि ये जो एंगल है दैट इज़ 90 डिग्री इन साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। जितना ज़्यादा डेविएशन होगा टेट्राहेड्रल एंगल से उतना ही ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा और उतनी ही जो स्ट्रक्चर है वो आपका अनस्टेबल होगा। तो यानी कि मोर द डेविएशन ग्रेटर विल बी द इंस्टेबिलिटी। अब देखिए, ये मैंने आपको दिखा रखा है इस स्लाइड में, देखिए दिस इज साइक्लोप्रोपेन 60 डिग्री एंगल है, दिस इज साइक्लो ब्यूटेन 90 डिग्री एंगल है, दिस इज साइक्लोपेंटेन 108 डिग्री एंगल है, ठीक है। अभी डेविएशन देखिए कितना होगा, डेविएशन यहाँ 109.5 डिग्री से 60 डिग्री माइनस कीजिए तो 49.5, ठीक है। तो 49.5 डिवाइडेड बाई 2, डेविएशन का जितना होता है उसको हाफ से डिवाइड करना है। क्यों करना है, ये वाला आप डायग्राम देखिए। जैसे ये आपकी साइक्लोप्रोपेन रिंग हो गई, साइक्लोप्रोपेन में 60 डिग्री है, अगर टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता तो ये एंगल होता 109.5 डिग्री, ठीक है। तो यानी डेविएशन आपका टोटल डेविएशन तो हो गया 109.5 में माइनस 60 यानी कि 49.5, और उस 49.5 को आप डिवाइड कीजिए बाय 2,
तो इतना मॉलिक्यूल के अंदर ये जो है 24.75 डिग्री एंगल स्ट्रेन हो गया। 24.75 ये है, 24.75 ये है, ठीक है। इसी तरह अगर आपको साइक्लो ब्यूटेन का करना है तो 109.5 माइनस 90 करेंगे पहले, 19.5 ये डेविएशन आ गया और इसको हाफ से डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका 9.75 आपका क्या आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं साइक्लो जो प्रोपेन है उसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये रिंग आपकी बहुत ही अनस्टेबल होती है और बहुत बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। अब अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें, साइक्लोब्यूटेन भी में भी स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा है, 9.75 है, बट एज कंपेयर टू प्रोपेन ये स्ट्रेन कम है, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन से कम स्ट्रेन होने का मतलब जो साइक्लोब्यूटेन है वो ज़्यादा स्टेबल है आपकी, और ज़्यादा स्टेबल है तो इट मीन्स इट इज़ लेस रिएक्टिव देन साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं साइक्लोपेंटेन की, तो साइक्लोपेंटेन भी आपका प्लेनर होता है और प्लेनर होने की वजह से इसके अंदर कोई भी कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो आपके ये जो तीनों हैं साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोपेंटेन, इनके अंदर कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे साइक्लोहेक्सेन में। साइक्लोहेक्सेन में आपका 120 डिग्री एंगल, ठीक है, क्योंकि हेक्सागोनल होता 120 डिग्री एंगल। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे आप। तो एंगल स्ट्रेन आपका जो है दैट विल बी -5.27, राइट। तो ये एंगल स्ट्रेन्स की वैल्यू थी आपकी साइक्लोएल्केन्स में। अब हमें जो है साइक्लोहेक्सेन को ही डिस्कस करना है, ठीक है। अब जो साइक्लोहेक्सेन है दैट इज़ नॉन प्लेनर। जैसे अभी आपके हमने तीनों पढ़ा वो प्लेनर होते हैं, उनके अंदर कोई कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है। साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में और साइक्लोपेंटेन में ये प्लेनर होते हैं और प्लेनर हैं, तो इसीलिए कोई भी कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है, नो कन्फर्मेशंस, राइट। बट साइक्लोहेक्सेन जो है दैट इज़ नॉन प्लेनर, इसीलिए यहाँ पर कन्फर्मेशन सब पॉसिबल हैं। अब क्या है, अगर साइक्लोप्रोपेन रिंग आपकी प्लेनर होती, यानी कि अगर फ्लैट होती, तो क्या है 120 डिग्री इसके अंदर ये एंगल होता, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता, जो कि 109.5 डिग्री से अब ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के अंदर एंगल स्ट्रेन भी है, ठीक है। अभी लास्ट स्लाइड में हमने वैल्यू कैलकुलेट की एंगल स्ट्रेन की। अब क्या है, अगर ये हेक्सेन आपका प्लेनर होता, तो प्लेनर होने की वजह से देखिए हाइड्रोजन्स आपकी किस तरह से प्रेजेंट हैं, तो उसकी वजह से आपका टॉर्जनल स्ट्रेन, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन, हमने इसको बहुत ही डिटेल में किया था अपनी एल्केन्स की स्लाइड में, तो वहाँ आप इसको देख सकते हैं। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये आपका जो है स्ट्रेन क्रिएट हो गया है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन भी प्रेजेंट है इसके अंदर और एंगल स्ट्रेन भी प्रेजेंट है अगर साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर होता तो, ठीक है। बट साइक्लोहेक्सेन एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट कन्फर्मेशंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और वो कन्फर्मेशंस आपकी जो है दैट आर फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, उसमें एंगल स्ट्रेन भी नहीं है। जो हम मेन मोस्ट स्टेबल फॉर्म की बात कर रही हूँ मैं, चेयर फॉर्म होती है इसकी, जिसमें ना एंगल स्ट्रेन है, ना टॉर्जन स्ट्रेन है, ना स्टीरिक स्ट्रेन है। तो दैट्स वाई दीज फॉर्म्स आर स्टेबल। तो अब हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन की। तो साइक्लोहेक्सेन की आपकी 4 कन्फर्मेशंस होती हैं। सबसे जो स्टेबल कन्फर्मेशन है दैट इज़ चेयर कन्फर्मेशन, ठीक है।
चेयर कन्फर्मेशन इतनी स्टेबल है कि इसके अंदर जो सारे के सारे जो एंगल्स हैं दैट आर 109.5 डिग्री, तो एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल एंगल से आपकी रिजेम्बलेंस हो गई, तो इसीलिए उसके अंदर एंगल स्ट्रेन नहीं होगा। ठीक है, देन इसके अंदर टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं होगा। क्यों टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होगा? क्योंकि सारे के सारे जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं दैट आर स्टैगर्ड। जैसे आप ये देखिए, ये मैंने 2 कार्बन्स पे 2 हाइड्रोजन्स दिखाए हैं, तो सारे कार्बन जो हैं पे जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है दैट आर स्टैगर्ड है, इसलिए टॉर्जनल स्ट्रेन 0 हो गया। और ये जो एंगल है दैट इज़ 109.5 डिग्री, इसीलिए एंगल स्ट्रेन भी नहीं है। तो ना मॉलिक्यूल में एंगल स्ट्रेन है, ना टॉर्जनल स्ट्रेन है, और ना ही स्टीरिक स्ट्रेन है, जो कि अभी हम इसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे, बॉट फॉर्म, वहाँ पर स्टीरिक स्ट्रेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से वो समवट कम स्टेबल हो जाती है। लेकिन जो ये साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म है दैट इज़ मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो चेयर फॉर्म के बारे में ही मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। चेयर फॉर्म जो है दैट इज़ मोस्ट स्टेबल पकड़ मीन्स 2 रिंग फॉर्म्स प्रेजेंट हैं ये साइक्लोहेक्सेन की, और एंगल जो है 110 डिग्री या 109.5, या यू कैन से थोड़ा सा ही ये थोड़ा स्लाइट वेरिएशन आपकी अकॉर्डिंग टू लिटरेचर वेरी करेगी, बट ओवरऑल आपने यही याद रखना है कि एंगल स्ट्रेन भी मिनिमम ना के बराबर 0 है, और जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं कार्बन पर वो सारी की सारी स्टैगर्ड है, जिस वजह से आपकी ये चेयर फॉर्म मोस्ट स्टेबल है। तो ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसकी मैंने चेयर फॉर्म बना रखी है। चेयर फॉर्म आप देख रहे हैं, इसमें आपकी चेयर फॉर्म में मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये आपकी चेयर फॉर्म हो गई। ठीक है, तो चेयर फॉर्म में ये आपका फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम, ये आपका थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स्थ। ठीक है, तो लॉन चेयर की तरह ये जो है रिजेंबल कर रहे हैं। आप किसी भी कार्बन एटम को देखिए, हर कार्बन एटम आपको टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में प्रेजेंट होगा। जैसे इस कार्बन को देखिए, ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो गया, देन इस कार्बन को देखिए टेट्राहेड्रल, तो सारे के सारे जो है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है आपका कार्बन एटम्स का, और 109.5 डिग्री ही ये लगभग एंगल है इसके अंदर, और सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स हैं वो स्टैगर्ड हैं, जिसकी वजह से ये आपकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाती है। तो ये आपकी उस साइक्लोहेक्सेन की चेयर फॉर्म की न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन में हम क्या करते हैं, एक कार्बन एटम को यहाँ हम डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, ये जैसे डॉट से ये फर्स्ट कार्बन एटम आपका दिखा दिया, देन सेकंड आपका सर्कल से। ठीक है, देन ये आपका थर्ड कार्बन एटम है, देन फोर्थ कार्बन एटम आपका ये फिर से सर्कल से, ये फिफ्थ कार्बन एटम आपका डॉट से, एंड दिस इज़ योर सिक्स्थ कार्बन एटम। तो ये आपकी चेयर कन्फर्मर की न्यूमैन प्रोजेक्शन है। न्यूमैन प्रोजेक्शन जनरली आपसे नहीं पूछते, आपको ये जो चेयर कन्फर्मेशन है ये अच्छी तरह से ड्रॉ करनी आनी चाहिए साइक्लोहेक्सेन की। ठीक है, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट है बोट कन्फर्मेशन। अब बोट कन्फर्मेशन में क्या हो जाता है, बोट कन्फर्मेशन में जो आपका कार्बन एटम 1 है और कार्बन एटम 4 है वो एक दूसरे की तरफ बेंट कर जाएंगे, झुक जाएंगे। ठीक है, और बोट फॉर्म आपकी बन जाएगी। इस बोट फॉर्म में अब आपके स्टेबिलिटी कम होती है। क्यों स्टेबिलिटी कम होती है? 2 रीज़न है। एक तो इसके अंदर 4 सेट्स ऑफ एक्लिप्स्ड कार्बन हाइड्रोजन इंटरेक्शन है। ठीक है, हर कार्बन एटम पर ये एक कार्बन एटम पर ये वाली हो गई, ये वाली हो गई कार्बन हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन एटम पर, इस वाले कार्बन एटम पर, तो ये 4 तो ये हो गई। और एक सबसे खास जो इसके अंदर इंटरेक्शन है दैट इज़ फ्लैगपोल इंटरेक्शन। ये जो कार्बन एटम 3 है और कार्बन एटम 4 है, इस पर ये जैसे अगर मैं आपको थोड़ा सा एनलार्ज कर देती हूँ, ठीक है, इसमें अब आप ये देखिए, ये आपका जो है कार्बन एटम 1 हो गया,
ये आपका कार्बन एटम 2 है, ये आपका कार्बन एटम 3 है, ये आपका कार्बन एटम 4 है, ये आपका कार्बन एटम 5 है और ये आपका कार्बन एटम 6 है। तो कार्बन एटम 3 और कार्बन एटम 4 के ऊपर ये जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, जिसको अब मैं सर्कल कर रही हूँ, ये हाइड्रोजन्स हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। ये मैंने आपको वेंडरवॉल इंटरेक्शंस में भी बताया था, जहाँ मैंने वेंडरवॉल रिपल्शंस का आपको एग्जाम्पल दिया था। तो चेयर बॉट फॉर्म के अंदर जो C3 और C4 के बीच में जो हाइड्रोजन्स हैं, इसका डिस्टेंस होता है 183 पिकोमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होता है वेंडरवॉल रेडियाई से, जो कि आपका हाइड्रोजन एटम्स का है 240 पिकोमीटर। तो 240 पिकोमीटर से ये डिस्टेंस आपका कम हो गया, 183 पिकोमीटर है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के अंदर वेंडरवॉल रिपल्शंस क्रिएट हो जाएंगे। आप उसको वेंडरवॉल या स्टीरिक स्ट्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक नया टाइप का आपका स्ट्रेन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर गया। तो बॉट फॉर्म में स्टीरिक स्ट्रेन प्रेजेंट है बिटवीन फ्लैगपोल हाइड्रोजन और सेकेंडली आपकी C1 पे, C2 पे, C5 पे और जो C6 पे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं, उनके बीच में एक्लिप्सिंग स्ट्रेन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपके जो बॉट फॉर्म होती है वो कम स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, और ये बॉट फॉर्म की मैंने आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन बना के दिखाई हुई है। देन नेक्स्ट कन्फर्मेशन जो आपकी है, दैट इज ट्विस्ट बॉट। नेम से ही पता चल रहा है, बॉट फॉर्म को आपने स्लाइट ट्विस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से ट्विस्ट कर देना है आपको बॉन्ड फॉर्म को कि जो आपकी C1 C4 है वो आपकी ऊपर चली जाए, C3 C6 आपकी जो थी वो आपकी नीचे आ जाए, और हमें जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है वो अब डायगोनली एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शंस हैं वो आपकी मिनिमम हो जाएंगी, और आपकी जो है समवट एक्लिप्सिंग जो इंट्रैक्शन थी, स्ट्रेन था बिटवीन C1 C6 और C3 C4, वो भी आपका समवट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इन जनरल आप क्या कह सकते हैं कि जो वेंडरवॉल स्ट्रेन है बॉट फॉर्म की, उसको आप समवट कम कर सकते हैं। इट कैन बी रिलीव्ड मीन्स कम कर सकते हैं बाय स्लाइट रोटेशन ऑफ बॉन्ड, जिसकी वजह से आपकी एक नई कन्फर्मेशन बन जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, ट्विस्ट बॉट कन्फर्मेशन या स्क्यू बॉट कन्फर्मेशन। और ये स्क्यू बॉट कन्फर्मेशन चेयर फॉर्म से तो कम स्टेबल होगी, लगभग 23 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल होती है, बट बॉट फॉर्म से इट इज़ अप्रॉक्स 6.7 किलो जूल पर मोल मोर स्टेबल देन बोट कन्फर्मेशन। ठीक है, तो ये आपकी मैंने दिखाई हुई है। ट्विस्ट बॉट फॉर्म है ये आपकी। ठीक है, ट्विस्ट बॉट फॉर्म में अब आपका क्या हुआ है, अब आप देख सकते हैं क्लियर, C1 C4 आप ये जो हाइड्रोजन्स हैं आप देखिए, बहुत आपकी अवे चली गई हैं। इसमें आपकी जो है फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स के बीच में भी रिपल्शन नहीं है, तो इस वजह से ये जो फॉर्म है आपकी, ये आपकी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी एज़ कंपेयर टू बॉट फॉर्म। ठीक है, इसको आप जनरली इस तरह से आप इसको बना सकते हैं अगर विदाउट हाइड्रोजन बनानी है, या आप ऐसे देखिए, सिंपली आपने ये ऐसे बनाया। ठीक है, ये यहाँ पर आपने क्या किया, एक क्रॉस कर दिया, बनाने के लिए का तरीका बता रही हूँ आपको, और इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तो ये आपकी जो बन जाती है दैट इज़ ट्विस्ट बॉट कन्फर्मेशन।
ठीक है, जिसमें ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड कार्बन एटम हो गया, ये आपका थर्ड कार्बन एटम हो गया, ठीक है, ये आपका फोर्थ कार्बन एटम हो गया, ये आपका फिफ्थ हो गया और ये आपका सिक्स्थ हो गया। ठीक है, तो थर्ड और फोर्थ के बीच में आप देखिए अब दूर हो गई, ये एक दूसरे से अवे हो गई, यहाँ आपका जो है स्ट्रेन समवट रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह C1 C6 के बीच में और आपका जो है C2 C5 के बीच में भी जो हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है उनके बीच में भी आपका स्ट्रेन जो है वो समवट रिड्यूस हो जाएगा। देन नेक्स्ट फॉर्म है हाफ चेयर फॉर्म। अब ये जो हाफ चेयर फॉर्म है ये कैसे होगा कि अगर हमने एक एंड साइक्लोहेक्सेन का पकड़ लिया और उसको पुल कर दिया अपवर्ड्स, देन वी हैव अ हाफ चेयर कन्फर्मेशन। हाफ चेयर को आपने किस तरह से शो करना है ये देखिए, ये आपकी हाफ चेयर कन्फर्मेशन है। ठीक है, अब ये जो हाफ चेयर कन्फर्मेशन है ये आपकी लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन है। ठीक है, चेयर फॉर्म से अगर हम कंपैरिजन करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 46 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल देन चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, अब क्यों है ये, इसके अंदर आप देखिए हर टाइप की इंटरेक्शन है, एक्लिप्स्ड आपकी कार्बन कार्बन आपकी इंटरेक्शन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल है ये 120 डिग्री हो गया, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री हो गया तो मॉलिक्यूल के अंदर एंगल स्ट्रेन भी हो गया। तो आप देखिए एंगल स्ट्रेन भी है, एक्लिप्सिंग स्ट्रेन भी है जिसको आप टॉर्जनल स्ट्रेन भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर इन सारे स्ट्रेन्स की वजह से जो है स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, तो अब हम ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं चारों फॉर्म्स का स्टेबिलिटी का। रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ साइक्लोहेक्सेन, तो ऑर्डर मैं आपको साथ के साथ बताती जा रही थी। आपका ऑर्डर क्या है, चेयर फॉर्म इज मोस्ट स्टेबल, देन ट्विस्टेड बॉन्ड, देन बोट एंड देन हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल। अब चेयर फॉर्म क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि चेयर फॉर्म के अंदर ऑल द बॉन्ड्स आर स्टैगर्ड एंड बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो टॉर्जनल स्ट्रेन भी नहीं है, एंगल स्ट्रेन भी नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए मोस्ट स्टेबल। देन बोट कन्फर्मेशन इज लेस स्टेबल देन चेयर, क्यों, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो टेट्राहेड्रल के तो क्लोज हैं तो एंगल स्ट्रेन तो नहीं है, बट देयर इज क्लोज कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स दैट कोजेज कौन सा स्ट्रेन, फ्लैग पोल हाइड्रोजन की वजह से स्टीरिक स्ट्रेन मॉलिक्यूल के अंदर आ जाता है, इसलिए लेस स्टेबल। देन स्क्यू बोट जो है या यू कैन से ट्विस्ट बोट है, दैट इज स्लाइटली मोर स्टेबल देन बोट। क्यों हो गई अब ये बोट से ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इसके अंदर अब स्टीरिक स्ट्रेन जो है वो रिलीव हो गया है एंड देयर इज लेस टॉर्जनल स्ट्रेन इन स्क्यू बोट। देन हाफ चेयर इज लीस्ट स्टेबल, अब हाफ चेयर में सारे स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन भी है जो कि लगभग 8.4 किलो जूल पर मोल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करता है, टॉर्जनल स्ट्रेन भी है 23.4 किलो जूल पर मोल एंड स्टीरिक स्ट्रेन लगभग 14.2, इन सबको आप ऐड कर देंगे तो लगभग आपका 46 आ जाएगा, तो इट इज़ अप्रॉक्स 46 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म, राइट। तो स्ट्रेन मैं आपको एक बार दोबारा से बता रही हूँ तीनों स्ट्रेन, अब आपको स्ट्रेन कंफ्यूज नहीं करने। टॉर्जनल स्ट्रेन आपका क्या होता है, जो कि एक्लिप्सिंग बॉन्ड्स की वजह से यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो रिपल्शंस आपकी होती हैं उसकी वजह से क्रिएट होता है, दैट इज टॉर्जनल स्ट्रेन। देन वैंडरवाल स्ट्रेन, इसको हम स्टीरिक स्ट्रेन भी कहते हैं, जो कि अगर एटम्स एक दूसरे के पास आ जाएं, वैंडरवाल रेडियाई से काफ़ी पास आ जाएं तो उनके बीच में रिपल्शंस हो जाती हैं और स्टीरिक स्ट्रेन क्रिएट हो जाता है। देन एंगल स्ट्रेन कब होता है, जब आपका नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल यानी कि 109.5 डिग्री से डेविएशन होता है, जितना ज़्यादा डेविएशन होता जाएगा उतना ही एंगल स्ट्रेन आपका ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर अभी हमने पढ़ा, उसको हम पोटेंशियल
एनर्जी डायग्राम की फॉर्म में चारों फॉर्म्स को हम इसको दिखा रहे हैं। तो रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है चारों फॉर्म्स की। तो देखिए, जैसे सपोज कीजिए ये आपकी है चेयर फॉर्म, तो अगर चेयर फॉर्म जो है उसकी एनर्जी आप लेते हैं 0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये आपकी जो है हाफ चेयर फॉर्म है, और हाफ चेयर फॉर्म की ये जो एनर्जी है ये कितनी ज़्यादा होगी, 46 किलो जूल पर मोल ज़्यादा होगी एज़ कंपेयर टू चेयर फॉर्म। देन उसके बाद ये आपकी आ गई कौन सी फॉर्म, ट्विस्ट बोट फॉर्म, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपकी 23 किलो जूल पर मोल अप रहेगी चेयर फॉर्म से, ठीक है। देन आपकी बोट फॉर्म की एनर्जी समवट ग्रेटर देन ट्विस्ट बोट, कितनी ग्रेटर, ये आपकी लगभग 6.7 किलो जूल आपकी ज़्यादा रहेगी एज़ कंपेयर टू ट्विस्ट बोट फॉर्म, ठीक है। ट्विस्ट बोट फॉर्म से जो इसकी एनर्जी डिफरेंस ये रहेगा, ये आपका लगभग रहेगा 6.7, ठीक है। तो ओवरऑल आप यू कैन से 29 या 29.7 डिग्री आपकी बोट फॉर्म जो है वो कम स्टेबल रहेगी चेयर फॉर्म से, ठीक है। और उसके बाद ये अगेन आपकी वही शुरू हो जाएंगी, ये दोबारा से आपकी ट्विस्ट बोट फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये आपकी दोबारा से आपकी हाफ चेयर फॉर्म हो गई, ठीक है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या रहेगा आपका, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, जो स्टेबिलिटी है वो आपकी क्या रहेगी, चेयर फॉर्म आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। और फिर ये जो आपकी है हाफ चेयर फॉर्म ये लीस्ट स्टेबल, देन ये आपकी हैं ट्विस्ट बोट, दीज आर मोर स्टेबल देन दिस बोट फॉर्म, एंड बोट फॉर्म जो है दैट इज़ लेस स्टेबल देन चेयर फॉर्म। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा, चेयर मोस्ट स्टेबल, देन ट्विस्ट बोट, देन बोट, एंड देन हाफ चेयर फॉर्म, राइट। देन नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेन में जो आपके बॉन्ड्स होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। तो एक्सियल बॉन्ड्स क्या होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होते हैं, ये हमें पढ़ने हैं। तो 12 हाइड्रोजन बॉन्ड है साइक्लोहेक्सेन में। यू कैन डिवाइड दीज 12 हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनटू 2 सेट्स ऑफ 6, ठीक है। 6 हाइड्रोजन्स के आपके 2 सेट्स प्रेजेंट होंगे, जो आपकी दो हाइड्रोजन जो आपकी हैं विच लाई अबव एंड बिलो द जनरल प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल एंड पैरेलल टू द एक्सिस, जो एक्सिस के पैरेलल होंगी, नेम से ही पता चल रहा है, उनको आप कहेंगे एक्सियल, और जो आपकी अलोंग द इक्वेटर प्रेजेंट होंगी उसको आप कहेंगे इक्वेटोरियल, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैं इसको एनलार्ज करूं तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट है, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखिए ये हमारा एक्सिस है साइक्लोहेक्सेन रिंग का, और इस एक्सिस के अराउंड जो मैंने रेड में हाइड्रोजन दिखाई है, जैसे ये है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये आपकी कौन सी हाइड्रोजन्स हो गई, एक्सियल हाइड्रोजन हो गई, जो कि अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है। और जो मैंने ग्रीन में दिखाई हुई हैं, जैसे ये वाली हो गई, ये वाली आपकी हो गई, ये हो गई, ये वाली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये 6 हाइड्रोजन्स आपकी क्या हो गई, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स होगी, विच लाई अलोंग द इक्वेटर ऑफ द रिंग, ठीक है। तो 6 हाइड्रोजन्स आपकी जो है साइक्लोहेक्सेन रिंग में एक्सियल होंगी, और 6 हाइड्रोजन आपकी इक्वेटोरियल होंगी, राइट। तो बॉल एंड स्टिक मॉडल की फॉर्म में और देख लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे ये आपकी साइक्लोहेक्सेन रिंग हो गई, जिसमें ये जो आपके ब्लैक हैं ये आपके कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस पर हाइड्रोजन्स अटैच होंगी, तो ये जो हाइड्रोजन ब्लू में दिखाई हैं, ये देखिए अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट है, ये वाली हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये आपकी 6 की 6 कौन सी हो गई, एक्सियल हाइड्रोजन। देन ये जो मैंने वाइट ग्रे में दिखाई हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली,
एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स हो गई, जो कि अलोंग द इक्वेटर प्रेजेंट होगी, राइट। तो ईच ऑफ द 6 कार्बन एटम इन साइक्लोहेक्सेन हैज़ 1 इक्वेटोरियल एंड 1 एक्सियल हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन इट, ठीक है। हर कार्बन पर एक एक्सियल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी और एक आपकी इक्वेटोरियल हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, राइट। देन एक और आपको कंसेप्ट करना है, रिंग फ्लिपिंग। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है, इसकी चेयर फॉर्म जो आपकी है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है, और स्टेबल होने के साथ साथ ये जो चेयर फॉर्म है ये फ्लेक्सिबल भी है, और फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से चेयर इंटर कन्वर्जन पॉसिबल है कि एक चेयर फॉर्म को आप दूसरी चेयर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और उस चेयर फॉर्म में क्या फ़र्क होगा, सिर्फ कि जो एक्सियल बॉन्ड्स थे वो इक्वेटोरियल हो जाएंगे और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स थे वो आपके एक्सियल हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंग फ्लिपिंग या कन्फर्मेशनल इन्वर्जन, जिसमें कि सिर्फ आपकी चेयर फॉर्म चेयर ही रहेगी। ये देखिए चेयर फॉर्म जो है चेयर ही रही है आपकी, ये भी चेयर फॉर्म है, ये भी चेयर फॉर्म है। सिर्फ क्या फ़र्क था, जैसे ये एक्सियल हाइड्रोजन था तो ये इसकी जगह अब आपका ये वाला इक्वेटोरियल आ गया, ठीक है, और इक्वेटोरियल जो था आपका उसकी जगह आपका एक्सियल वाला आ गया, ठीक है। तो जस्ट इसके अंदर आपके क्या होगा, रिंग फ्लिपिंग के अंदर चेयर इंटर कन्वर्जन होगी, in which all axial bonds become equatorial and all equatorial bonds become axial, right? So this was all about conformational isomerism in cyclohexanes. Thank you. Thanks for watching the video.